देखें इसमें फर्रुख हबीब भी शामिल है, ये जो फैसलाबाद का एक MNA है। जी 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 जी। ठीक है, और उसके अलावा भी कुछ लोग हैं जिनका नाम अभी लेना मुनासिब नहीं है, क्योंकि बाद में टीवी पे आ जाएंगे तो फिर हम बताएंगे। ये औरतों को पकड़कर जिस्म फरोशी पर मजबूर करके सियासी फायदे लेने की एक कहानी है, जिसके अंदर नैब इन्वॉल्व है, और इसका खत्म होना अब नागुज़ीर हो चुका है। और मगर हुकूमत नहीं कर सकती, इसलिए सोशल मीडिया में आया है। ये खान साहब फरूख अबूई उसी की बात कर रहे हैं जिसकी ऑडियोज भी हैं कि जी खातून जी जो वो अपने खातून के वालिद साथ के लिए फंड मांग रही थी। 100% सर, उसमें तो उस केस में तो हम लोग खुद इन्वॉल्व हुए थे ना, जी याद है। क्योंकि और इसीलिए मतलब आपको पता है वो भी राजा ऐसे बशारत ही भी सबूत इसमें हैं इन्वॉल्व जैसे, है। लेकिन र- कोई कानून हरकत में नहीं आया, कोई नहीं किसी ने आ नोटिस सकता, नहीं लिया। नहीं आ सकता, बिल्कुल उस तरह जिस तरह के ANF का मेजर जनरल साथ बैठ कर केस करवा रहा है। और उसकी बड़ी जज्बाती वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि हम लोग वहां पे पहले दो फिल्में बनाए। मेजर जनरल हैं ANF के, और यहां पर भी ये इसीलिए तो इमरान रियाज खतरा बन गया ना, कि ये बोलने लगा था कि तुम लोगों ने हमसे और क्या क्या करवाया है। तो जावेद इकबाल का केस जो है, और बार बार लोग जावेद चौधरी का नाम ले लेते हैं, उस दिन इमरान इमरान सैयद इमरान शफकत साहब भी जावेद चौधरी कह गए थे। जावेद इकबाल जस्टिस जो है, इनके ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो खवातीन का इस्तेहसाल कर रहा है पॉलिटिकल गेन के लिए। और एक नुक्ता और करके मैं आगे बढ़ाता हूं, अगर ये कोई भी डॉट्स नहीं कनेक्ट करता कि हमारी हुकूमत स्टैब्लिशमेंट के जरिए, मतलब इंतजामिया के जरिए इमरान खान को क्यों नहीं पकड़ पाती या उसके बंदों को क्यों नहीं पकड़ती ना, 93 अरब रुपए की जो रिश्वत गोगी मार्का पार्टी ने ली है ना, वो उन पोजीशंस की ली है जिन्होंने इस वक्त एहतसाब करना है। देखें उन्होंने क्या सिर्फ SHO तो नहीं भर्ती कराई ना, डेफिनेट नॉट। तो ये 93 अरब रुपए की जो रिश्वत दे के लोग सीटों पे आए हैं, ये वही लोग हैं जिनको राना सनाउल्लाह ने कहना एनू फाड़ लो, वो कहते हैं तू फाड़ ले। इसलिए नहीं पकड़ पा रहे, दुनिया सारी परेशान है, हुकूमत इतनी ढीली क्यों है, हुकूमत इतनी परेशान क्यों है, आगे क्यों नहीं बढ़ती कुवत। कल कल इनके अपने वो एहसन चटा इनको बुरा भला कह रहा था कि तुसी मालिश करा लो इन्हों को, मतलब तप रहे हैं अवाम, मगर उनको ये नहीं समझ में आती कि इन्होंने पूरी इंतजामिया के अंदर 83 और 90 अरब रुपए की रिश्वत लगाकर इमरान खान ने अपने लोगों को बिठाया है, वो इमरान खान के खिलाफ किसी को कुछ करने नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। खान साहब एक सवाल और करना है, मेरे ख्याल में आपसे ही करना था, मैं भी कर लेता हूँ, उसके बाद राय साहब तरफ चलते हैं। ये राय साहब आपने आज ट्वीट देखा होगा अपना इनका राणा सनाउल्लाह साहब का, वो कह रहे हैं कि जो IMF है ना वो हमें तिगनी का नाच नचा रहा है, हमसे सारी चीजें शर्तें मनवा कर भी हमें फंड रिलीज नहीं कर रहा। वो मत भूले कि हम पूरी दुनिया में पहला इस्लामिक एटॉमिक पावर मुल्क है, और उसके बाद साथ में फैटफ का भी आ जाता है कि वो सारी शराइत हर चीज पूरी हो गई है, उस पर भी साइन करके हमें निकाल नहीं रहे। तो राणा सनाउल्लाह साहब का ये जो बयान है, और साथ में ये भी बताना कि हम लोग एटॉमिक पावर है, मतलब ये बड़ा सीरियस किस्म का सारे अगर देखा जाए तो ये उनका बयान है। कौम को होशियार कर दिया उन्होंने कि अब उनकी असल डिमांड एटॉमिक पावर है, असल डिमांड उनकी यही है। और ये सबको पहले तो आइडिया था ना, मौलवी कहते थे ऐसे, मगर राणा साहब ने भी हिंट दे दिया है, क्योंकि वो भी इस वक्त अपनी उम्र के हिसाब से बेचारे वो ज़ईफ भी हैं, और मेरा ख्याल है आइंदा वो दोबारा सियासत में नहीं आएंगे। वो सच उन्होंने बोल दिया है, और ये बात बहुत अरसे से इंडियंस भी कह रहे थे, बंगाली भी कह रहे थे, रशियंस भी कह रहे थे कि ये लोग आकर के इवेंचुअली पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों को ही लेंगे, उसके बदले में फिर ये आपको जो भी पैसा देंगे वो भी देंगे अवाम को, लीडर्स को नहीं देंगे। तो अब ये मेरे ख्याल है कहानी की अगली किस्त है, क्योंकि सारा कुछ लिखने के बावजूद जो पैसे रिलीज नहीं हो रहे, उसकी बुनियादी वजह यही। जी राय साहब ये साथ में देखिए फैटफ वाले मामले पे भी तमाम डिमांड्स पूरी हैं, वो एग्री भी करके हुए हैं, उसके बाद उन लोगों ने एक विजिट डाल दिया, उससे भी नहीं निकाल रहे। बस यही है ना जी, जो इमरान खान के जरिए उन्होंने एक एजेंडा लेके आए थे पाकिस्तान को हर लिहाज से घुटनों पे लाने के लिए। उसमें ज़ाहिर IMF एक फ्रंट प्लेयर था, आपने स्टेट बैंक भी उन्हीं के हवाले कर दिया, पाकिस्तान के मामलात भी सारे उन्हीं के हवाले कर दिए।
और ये न्याजी साहब जिस एजेंडे के तहत लाए गए थे वो यही था, पाकिस्तान को बैंकरप्ट करना, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उस पे कॉम्प्रोमाइज करना, ये सारा उसी प्लान के तहत आए थे। ये तो अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। अब इसमें मैं खान फारूक साहब की तरफ दोबारा जाऊंगा कि पिछले दिनों एक किसी का ट्वीट आया था, आपने भी देखा होगा, मुझे अब याद नहीं है कि वो आजाद सैयद का था या उमर चीमा का था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान से पूछा जाए कि $80 बिलियन के एवज पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम देने के सलीम साफी का था, किसने के इमरान खान ने साइन किए हैं या नहीं किए? सलीम साफी का था, सलीम साफी का ये स्टेटमेंट। इमरान खान ने उस पे साइन किए हैं या नहीं किए, यानी कि उसका मतलब है कि वो साइन करके दे के गया। तो ये तो उनका एक ऑलरेडी प्लान था। तो जाहिर है फिर मौजूदा हुकूमत ने अब कोशिश तो वो कर रहे हैं कि अपने तरीके से उन मामलात को वो बेहतर तरीके से टैकल करें। अगर वो नहीं कर रहे तो फिर आखिरी तो ऑप्शन ही है कि ठीक है जी, नहीं देना तो ना दो, फिर बाकी जो उनके अपने तरीके से उन्होंने जो काम करना है, जाहिर है चाइना भी साथ है, बाकी भी कोई कुछ ना कुछ ममालिक तो साथ देंगे। तो वही बात है ना कि अब दीवार के साथ अगर पाकिस्तान को अगर लगाएंगे तो पाकिस्तान के पास जो बाकी ऑप्शन है वो उनकी तरफ भी वो सोचेंगे। फिर चाइना पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तबका जो है वो अमेरिका के साथ जाना चाहता है। उसमें फौजी भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, तालीम याफ्ता लोग भी हैं और अवाम भी है। मगर पाकिस्तान के अंदर नकद जो इन्वेस्टमेंट चाइना की हुई हुई है ना, उससे जान छुड़ाना भी नामुमकिन हो गया। वो पाकिस्तान पूरे को बेसिकली कोलेटरल के तौर पे ओन करते हैं। उन्होंने इतना पैसा इधर लगाया है भुट्टो साहब के जमाने से जो इंसान सोच नहीं सकता। तो अब वक्त आ रहा है कि क्लियर आइडेंटिफिकेशन होगी कि पाकिस्तान चाइनीज ब्लॉक है या वो अमेरिकन ब्लॉक है। अच्छा। और अमेरिकन का तो वहां पे हार्डकोर कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं है सिवाय एटॉमिक उस प्रोजेक्ट की, और चाइना का जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक राहदारी है, वो तो कभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इमरान खान साहब जो है दरमियान में वेज है, वो आकर के नॉर्थ को और साउथ को डिवाइड करने की जो उसने मेंटल गेम शुरू कर दी हुई है अफगानियों और इंडियंस की मदद से, वो कहीं ना कहीं किसी जगह जाकर रिजल्ट जरूर निकलेगा, चाहे एक इलेक्शन हो या 2 इलेक्शन हो। अच्छा संदीला साहब, आपकी अपनी क्या राय है, क्योंकि आपके पास काफी सारी इंफॉर्मेशन है, लंदन से भी है और पाकिस्तान